मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर पुरानी जो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, यानी कि चैनल पर नए हैं, तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देख ले। आपको बहुत बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके लिए काफी हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बिना समय को गवाए अपन बात करेंगे आज के सवाल की। 4x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के शून्य के ज्ञात कीजिए। दोस्तों, शून्य वाला सवाल जो अपन 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि मूल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए या शून्य ज्ञात कीजिए ना। यानी इसके अंदर क्या करना पड़ता है, द्विघात समीकरण के अंदर x का मान निकालना पड़ता है। तो हालांकि सवाल तो और भी आगे आता है कि शून्यकों के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, पर इतना लंबा नहीं सीख रहे हम। इस क्लास के अंदर आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कि आप किसी द्विघात समीकरण के शून्यक या मूल या x का मान निकाल सको। ठीक है, तो ये इसके लिए आपका भी हक बनता है कि आप क्लास को जो है पूरी अच्छे से समझे, और अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर कर देगा, और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा। चलिए, ये रहा अपना सवाल। 4x की पावर 2 प्लस 12x प्लस 9 इक्वल में 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं ना। विधियां तीन प्रकार की होती हैं x की वैल्यू निकालने की द्विघात समीकरण में। एक तो श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड विधि से निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, विधि का नाम आ जाता है तो फिर उसी तरीके से निकालना पड़ेगा आपको। इसके लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करवाते हैं। यानी कि 4 को किससे गुणा करवाएंगे, 9 से। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाया, 36 हो गया। फिर इसके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग इसमें 9 बार, 3 ये 3 ये 3 और 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आया समझ में दोस्तों यहां तक। फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से हमेशा गुणा करवाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो भी संख्या है उसके वापस अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो निकाल लिए और ये आ चुके हैं। ठीक है, अब जो गुणनखंड आए ना, जो गुणनखंड आए हैं उनको आप ऐसे जमाओ कि जोड़ो तो 12 आ जावे, या फिर घटाने पर 12 आ जावे। या तो जोड़ने पर 12 आ जावे या फिर घटाने पर 12 आ जावे। इज दैट क्लियर ये मामला? या तो जोड़ने पर या घटाने पर। जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और वापस गुणा करवाने पर जो है लास्ट वाली जो अपन ने यहां लिखी ना वो आनी चाहिए। तो आ जाएगी। देखिए, इन दोनों को ले लेते हैं साथ में, इन दोनों को ले लेते हैं साथ में। 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, और 2 इंटू 3 कितना होगा भाई, 6। मुझे ये बताओ, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। और हमें किसके चाहिए, प्लस के। तो दोनों संख्या प्लस की है, तो जोड़ने पर वैसे प्लस का आंसर ही आएगा। ठीक है, चलिए सर, गुणा करवाने पर 6 इंटू 6 36 होगा या नहीं होगा? होगा। यानी कि अपने फैक्टर जो है 6 और 6 सही बन चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर बनने के बाद तो अपना सवाल ही खत्म हो जाएगा फटाफट से। चलिए, फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी ही लिखते हैं। फिर 6x, 6 के साथ में x, फिर 6 के साथ में वापस x। फर्स्ट वाली संख्या यू की यूं लिखी अपन ने, फिर 6x कर दिया और फिर वापस 6x कर दिया, क्योंकि बीच में x था इसलिए। फिर प्लस के 9 बराबर 0। आया समझ में? 4 स्टेप हो चुकी है दोस्तों, बराबर वैसे चल रहा है उधर। 4 स्टेप बन गई है ना। अब समझने के लिए मैं बता दूं, समझने के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा बना लेते हैं अपन यहीं पर। 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2, बीच में x की घात 2 यानी x को 2 बार लिख दो, प्लस 6 के गुणनखंड 2 इंटू 3 और इंटू ये x, प्लस 6 के गुणनखंड 2 इंटू 3 और ये इंटू में x, प्लस 9 के गुणनखंड 3 इंटू 3, और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? गुणनखंड निकाल लिए यहाँ के। अब क्या करो, पहली और दूसरी में जो सेम है कॉमन ले लो, तीसरी और चौथी में जो सेम है वो कॉमन ले लो। लाइन आपको नहीं खींचनी है, समझाने के लिए मैंने खींची है। 2 2 x x, यानी कि 2x दोनों में सेम है। 2 और x निकल गया तो 2x बचेगा नहीं बचेगा डियर? बचेगा। आगे क्या है, प्लस 2 निकल गया, x निकल गया, बचा कितना, 3 बचा। फिर आगे दोनों में क्या सेम है, प्लस का 3 सेम है। प्लस का 3 है तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। फिर क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस तो लिखना ही पड़ेगा, और 1 3 बच जाएगा। कोष्टक बंद, बराबर में क्या आ गया, 0। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? जो सेम सेम था वो बाहर लिख लिया, और जो बचा उसको अंदर इधर भी ऐसे किया। दो में से कॉमन ले। अब देखो, कोष्टक वाली संख्या सेम मिली या नहीं मिली डियर? कोष्टक वाली जो संख्या सेम मिल जाती है तो अपने आंसर वो क्या है, सही है, वरना अपने ही गलत है। सवाल में गई कोई त्रुटि नहीं है ना।
कोष्टक वाली संख्या सेम मिल गई, जो सेम सेम है उसको एक बार लिख लो, यानी कि कॉमन लेना कहते हैं, पर समझने के लिए कह सकते हो कि सेम सेम है उसको एक बार लिखो, और फिर जो बाहर है उसको भी किस में लिख दो, कोष्टक में, और बराबर में क्या चल रहा है, जीरो। कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे, तो ये लिया सर केस फर्स्ट, 2x प्लस 3 बराबर में जीरो रखेंगे, और इधर भी क्या बनेगा, केस सेकंड बनेगा, और इधर जो है 2x प्लस 3 बराबर जीरो बनेगा। ये तो मामला एक कंप्लीट है। प्लस के 3 को उधर भेजेंगे, किसके आ जाएंगे, माइनस के, फिर बीच में कुछ नहीं, इंटू मानेंगे, इंटू वाली संख्या कहां पर जाएगी, बटेवा में, तो x का मान क्या आ चुका है, माइनस का 3 बटेवा 2 आ चुका है, ठीक है। प्लस का 3 उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा, और फिर इंटू वाला 2 इसी तरीके से इधर जाएगा तो कहां आ जाएगा, x बराबर माइनस के 3 बटेवा 2। तो इसके जो दो शून्यक हैं वो क्या आ चुके हैं, माइनस के 3 बटेवा 2 और माइनस के 3 बटेवा 2। तो दोस्तों ये था शून्य की ज्ञात करने का तरीका, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने अपना कीमती जो समय इस क्लास को दिया है वो आपके लिए सार्थक हो गया, ठीक है। ये एक सवाल था, एक सवाल और कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा सा समझ में आ जाएगा। इसी सवाल को वापस नहीं समझेंगे अपन, और एक नया सवाल कर लेते हैं। इसी सवाल को वापस नहीं समझेंगे, एक नया सवाल कर लेते हैं, तो वापस शुरू से प्रोसेस चलेगा, तो अपने को दिमाग में थोड़ा सा कवर होगा। क्यों, क्योंकि यही सवाल वापस समझेंगे अपन तो आपको पता है, हाँ इसमें ये लिखा, हाँ इसमें ऐसे ऐसा आया था, पिछली बार समझे इसलिए डबल हो जाएगा। नया सवाल समझेंगे तो वापस नया मोड आएगा, और नया मोड आएगा तो बाइक का थोड़ा रूटीन सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 16, सॉरी उल्टा कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 और बराबर में दे रखा है जीरो। कोई दिक्कत, ये तो वैसा सवाल है, इसमें दिक्कत होगी नहीं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 180 दे रखा है, और इसके भी मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करो या शून्य की ज्ञात करो, मैंने बताया एक्स का वैल्यू फाइंड करना अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा था कि फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाओगे। फर्स्ट में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक समझ लो, एक, और इधर कितने हैं, माइनस के 180 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक इंटू माइनस का 180 गुणा करवाएंगे तो वापस क्या आएगा, माइनस का 180 ही आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब क्या करें, 180 के निकाल लो बाजे गुणनखंड, फिलहाल माइनस को थोड़ा सा साइड में रहने दो। दो का लगाया भाग 90 बार, फिर दो का लगाया 45 बार, फिर तीन का लगाएंगे 15 बार, फिर तीन का लगाएंगे 5 बार, फिर 5 का लगाएंगे 1 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये आगे माइनस था तो इस माइनस को लगा देते हैं। कोई तकलीफ है क्या यहां तक, नहीं है, क्लियर, ठीक है। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से गुणा करवाया, कुछ नहीं था तो एक मान लिया, एक को माइनस 180 से गुणा कराया तो माइनस 180, माइनस को भूल जाओ, 180 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, जो आए वो लिखे, और माइनस था आगे तो माइनस लगा दिया। माजरा क्लियर यहां तक, ठीक है दोस्तों। इस गुणनखंड को अब ऐसा जमाओ कि जोड़ो या घटाओ, दोनों में से किसी एक पर क्या आ जावे, माइनस के 8 आ जावे, 8 और वो भी माइनस के आ जाएगा भाई, कैसा देखना, 5 3 कितने हो जाएंगे 15, और इधर नहीं आएगा, 2 2 4 4 3 12, और इससे भी नहीं आएगा, 3 3 9 कितने चाहिए, 8 चाहिए ना, तो 5 2 10, इधर ले ले वे 10 हो जाएगा, फिर आएगा क्या, नहीं आएगा इससे भी, और 5 3 15 ले ले वे, 3 2 6 6 2 12, इससे भी नहीं आ रहा है। तो और बढ़ाते हैं भाई, कैसे बढ़ाएंगे देखना, 3 3 9 और 20, 18 और 10, 18 और 10 कैसे देखना, ये लीजिए भाई, 2 और 5 को लिया साथ में, कितने हो गए, 10 हो गए, और इन दोनों को, इन तीनों को ले लिया साथ में, 2 इंटू 3 6, और 6 3 18, आया समझ में। अब सर इस माइनस का क्या करेंगे, सर माइनस का भी इलाज करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बोलता है बीच में बार बार, और सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, प्लस और माइनस, सर माइनस का आंसर आता है, प्लस का आता है, कहीं पर प्लस, कहीं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कहीं पर माइनस 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 भी हो जाता है, तो इसका भी इलाज कर देते हैं अभी।
साथ में ले लिया जो तो आ गया समझ में कैसे, 2 इंटू 5 हो गया 10 और 2 इंटू 3 6, 6 3 18 हो गया। अब हमें चाहिए सर 8, तो माइनस को ले लेते हैं यहां, तो 18 में से 10 जाएगा तो बचेगा नहीं बचेगा 8 बचेगा सर पर यहां पर बड़ी संख्या के पहले कुछ नहीं है तो यहां पर माइनस कैसे आएगा, तो लीजिए सर उल्टा कर लेते हैं, इस माइनस को ले लेते हैं यहां पर और इसको किसका ले लेते हैं, प्लस का। जोड़ बाकी के अंदर अगर एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की होती है तो क्या करते हैं, बाकी करते हैं, तो ये लीजिए 18 में से 10 जाएगा तो बचेगा 8 और सर बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो बड़ी संख्या किसकी है यहां पर माइनस की, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो मामला यहां तक आया या नहीं आया, समझ में आ चुका है। यानी माइनस का 8 कब आएगा, जब प्लस का तो 10 लेंगे और माइनस का क्या लेंगे 18 लेंगे। तो लीजिए यहां पर लिखते हैं, एक तो समझने के लिए लिखा, फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी x की पावर 2 आ गया, ठीक। फिर बीच वाली हटेगी, इसकी जगह आएगा प्लस का 10, ये प्लस 10 और साथ में क्या लिखना पड़ेगा x, माइनस के 18 और साथ में क्या लिखना पड़ेगा x, और तीसरी संख्या वैसी की वैसी ही। अब इस गुणनखंड को तो मिटा देवे भाई, गुणनखंड को तो मिटा ही देवे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर में क्या चला 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए x की पावर 2 है तो इसको कितनी बार लिख दो, 2 बार, प्लस का प्लस 2 इंटू 5 10 होता है इंटू एक्स और माइनस 18 के गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू एक्स, फिर माइनस ये माइनस 180 के 2 2 3 3 और 5 बराबर 0। क्या दिख रहा है सभी को, दिख रहा भाई सभी को। चलिए और हाँ सवाल समझ में आ रहा है और क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कर देवे, क्लास को शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देवे। हाँ जी, पहली दो में से कॉमन लेंगे, लास्ट की दो में से कॉमन लेंगे, यही तरीका इसमें भी लगाया था अपन ने। दोनों में क्या सेम मिला बताओ, x और x सेम मिला तो x लिया बाहर तो बचा कितना, x बचा, फिर आगे कितना है प्लस, x निकल गया तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। इन दोनों में देखो माइनस और माइनस दोनों जगह माइनस है तो माइनस तो बाहर आने ही वाला भाई आएगा, फिर 2 2 3 3 फिर से 3 3 इंटू 3 9 3 इंटू 3 9 और 9 2 18, यानी कि बाहर कितना निकला, पहले चलो लिख देवे, 2 मिला 3 मिला और 3 मिला, कोष्टक बंद, तो बचा कितना x बचा, माइनस निकल गया तो क्या बचेगा प्लस, 2 3 3 निकल गया तो 3 इंटू 2 इंटू 5 बचा, बराबर क्या हो गया 0। x अभी कोष्टक वाली संख्या सेम नहीं मिली क्योंकि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू 3 6 6 3 18 x प्लस 2 इंटू 5 हो गए 10 बराबर कितना आ गया 0। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या साथियों, नहीं है। चलिए कोष्टक वाली संख्या सेम होने पर मैंने बताया था कितनी बार लिखोगे, एक बार, फिर कोष्टक के बाहर वाली संख्या को भी यहां पर लिख देते हैं, फिर बराबर में कर लेते हैं 0, तो केस करना पड़ेगा भाई क्योंकि माइनस को अपन ने माइनस का इलाज तो किया, लफड़ा किया था माइनस का, तो केस तो करना पड़ेगा। तो पहली वाली जो संख्या है कोष्टक में उसको लिख देते हैं 0, प्लस का 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये लीजिए घाटे में चले गए। इधर केस सेकेंड x माइनस 18 बराबर 0, माइनस के 18 उधर जाएंगे भाइयों तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो यहां पर भी x के दो शून्य का आ चुके हैं, एक तो माइनस का 10 और दूसरा आ चुका है 18। तो ये थे गुणनखंड विधि पर आधारित शून्यक ज्ञात करने का मेथड या तरीका, जो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो समझ में आ चुका होगा अगर आपने पूरी क्लास ध्यान से देखी है तो, अगर वीडियो को स्किप नहीं किया है तो ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लग गई है तो फिर कुछ पुरानी जो भी क्लासेज हैं उनको आपने नहीं देखी हैं तो वो भी जाकर वो भी उनको एक बार जाकर देख ले, और अच्छी लगे तो अच्छा ही है, आपको समझ में तो वैसे ही आनी चाहिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, और हाँ आपके एग्जाम के लिए सभी को पहले से बेस्ट ऑफ लक।